संजय ने कहा, पांडुनंदन, आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ और इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। मैंने मानसिक आवेश के कारण वाणी से जो कुछ कह दिया, इससे आपको कष्ट तो नहीं हुआ? युधिष्ठिर बोले, संजय जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम तो कभी हमें कष्ट देने की बात सोचते भी नहीं। समस्त कौरव तथा हम पांडव लोग जानते हैं तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम किसी के पक्षपाती न होकर मध्यस्थ हो। तुम विश्वसनीय हो, तुम्हारी बातें कल्याणकारिणी होती हैं। तुम शीलवान और संतोषी हो, इसीलिए मुझे प्रिय लगते हो। तुम्हारी बुद्धि कभी मोहित नहीं होती। कटु वचन कहने पर भी तुम्हें कभी क्रोध नहीं आता। संजय, तुम हमारे प्रिय हो और विदुर के समान दूध बनकर आए हो तथा अर्जुन के प्रिय सखा हो। हम शांति चाहते हैं। कौरव से कहना कि हम 5 भाइयों को 5 ही गांव दे दे, जिससे शांति बनी रहे। संजय, मैं शांति रखने में भी समर्थ हूँ और युद्ध करने में भी। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का भी मुझे पूर्ण ज्ञान है। मैं समयानुसार कोमल भी हो सकता हूँ और कठोर भी। तदंतर राजा युधिष्ठिर की आज्ञा ले संजय वहां से चल दिए और हस्तिनापुर पहुंचकर वह शीघ्र ही अंतःपुर में गए और द्वारपाल से बोले, प्रहरी, तुम राजा धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दे दो। मुझे उनसे अत्यंत आवश्यक काम है। द्वारपाल ने जाकर कहा, राजन प्रणाम। संजय आपसे मिलने के लिए द्वार पर आए खड़े हैं। पांडवों के पास से उनका आना हुआ है, कहिए उनके लिए क्या आज्ञा है? धृतराष्ट्र ने कहा, संजय को स्वागत पूर्वक भीतर ले आओ। मुझे तो कभी भी उनसे मिलने में रुकावट नहीं है, फिर वह दरवाजे पर क्यों खड़ा है? तत्पश्चात राजा की आज्ञा पाकर संजय ने उनके महल में प्रवेश किया और सिंहासन पर बैठे हुए राजा के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, राजन, मैं संजय आपको प्रणाम करता हूँ। पांडवों से मिलकर यहाँ आया हूँ। पांडुनंदन, राजा युधिष्ठिर ने आपको प्रणाम कहा है और कुशल पूछी है। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके पुत्रों का समाचार पूछा है। आप अपने पुत्र, नाती, मित्र, मंत्री तथा आश्रितों के साथ आनंद पूर्वक है ना? धृतराष्ट्र ने कहा, तात संजय, धर्मराज अपने मंत्री, पुत्र और भाइयों के साथ कुशल से तो है ना? संजय बोले, राजन, युधिष्ठिर अपने मंत्रियों के साथ कुशल पूर्वक है। अब वे अपना राज्य भाग लेना चाहते हैं। वे विशुद्ध भाव से धर्म और अर्थ का सेवन करने वाले, मनस्वी, विद्वान तथा शीलवान है। किंतु आप जरा अपने कर्मों की ओर तो दृष्टि डालिए। धर्म और अर्थ से युक्त जो श्रेष्ठ पुरुषों का व्यवहार है, उससे बिल्कुल विपरीत आपका बर्ताव है। इसके कारण इस लोक में तो आपकी खूब निंदा हो ही चुकी है। यह पाप परलोक में भी आपका पिंड नहीं छोड़ेगा। आप अपने पुत्रों के वश में होकर पांडवों के बिना ही सारा राज्य अपने अधीन कर लेना चाहते हो। राजन, आपके द्वारा पृथ्वी पर बड़ा अधर्म फैलेगा। यह कर्म आपके योग्य कदापि नहीं है। आपके ये मंत्री लोग सदा कर्मों में लगे रहकर नित्य एकत्रित होकर बैठक किया करते हैं। इन्होंने पांडवों को राज्य न देने का जो प्रबल निश्चय कर लिया है, यह कौरव के नाश का ही कारण है। यदि अपने पाप के कारण कौरव का असमय में ही विनाश होने वाला होगा, तो इसका सारा अपराध युधिष्ठिर आपके ही सर मढ़ देगा। इसीलिए संसार में आपकी बड़ी निंदा होगी। राजन, इस जगत में प्रिय, अप्रिय, सुख, दुख, निंदा, प्रशंसा, ये मनुष्य को प्राप्त होते ही रहते हैं, परंतु निंदा उसी की होती है जो अपराध करता है तथा प्रशंसा भी उसी की होती है जिसका व्यवहार बहुत उत्तम होता है। भरतवंश में विरोध फैलाने के कारण मैं आपकी ही निंदा करता हूँ। इस विरोध के कारण निश्चय ही प्रजाजनों का सत्यानाश होगा। सारे संसार में इस प्रकार पुत्रों के अधीन होते तो मैंने आपको ही देखा है। आपने ऐसे लोगों का संग्रह किया है जो विश्वास के योग्य नहीं है तथा अपने विश्वास पात्रों को दंड दिया है। इस दुर्बलता के कारण
अब आप पृथ्वी की रक्षा करने में कभी समर्थ नहीं हो सकते। इस समय रथ के वेग से बहुत हिलने डुलने के कारण मैं थक गया हूँ। यदि आज्ञा हो तो बिछौने पर सोने के लिए जाऊं। प्रातःकाल सभी कौरव जब सभा में एकत्र होंगे उस समय अजातशत्रु के वचन सुनाऊंगा। धृतराष्ट्र ने कहा, सूतपुत्र, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम घर जाकर शयन करो। सवेरे सभा में ही तुम्हारे कहे हुए युधिष्ठिर के संदेश को सभी कौरव सुनेंगे। जय श्री कृष्ण।